एक लड़की ने सिर्फ इंसानियत के नाते भूखी छात्रा को मुफ्त कर्मचारी भोजन दे दिया, लेकिन सामने वाली ने धन्यवाद कहने की बजाय खाना सीधे ची परिवार के वारिस पर फेंक दिया और चिल्लाने लगी कि ये सारे अमीर बच्चे उसे नीचा दिखाते हैं। उसे नहीं पता था कि स्कूल में लोगों को सिर्फ पढ़ाई और क्षमता से मतलब था, किसी को उससे खास फर्क नहीं पड़ता था। असल में चालाक लड़की उन गिने चुने छात्रों में थी जो सहायता योजना से इस प्रतिष्ठित स्कूल में आई थी। उसे लगा था कि अपनी सुंदरता के दम पर वो आसानी से अमीर छात्रों के बीच जगह बना लेगी, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग निकली। किसी ने उसे खास ध्यान तक नहीं दिया। तब उसकी नजर देश के सबसे अमीर परिवार के वारिस ची शाओ पर पड़ी। सहपाठी, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? कोई बात नहीं, आगे बहुत मौके मिलेंगे। कुछ समय बाद उसने देखा कि उसी की तरह सहायता से पढ़ने वाली एक दूसरी लड़की नवीनतम टैबलेट इस्तेमाल करती है और पूरी क्लास की पसंदीदा मॉनिटर भी है। उसे सबसे ज्यादा जलन तब हुई जब उसने देखा कि ब्रेक में वही लड़की पैसे लेकर बाकी छात्रों के छोटे मोटे काम कर देती है। ये देखकर चालाक लड़की तुरंत खड़ी हो गई। उसने सबको डांटते हुए कहा कि किसी से ऐसे काम करवाना अपमानजनक है। फिर उसने लड़की से कहा कि उसे ये पैसे नहीं लेने चाहिए क्योंकि इंसान की आत्मसम्मान भी कोई चीज होती है। बाकी छात्र तुरंत समझाने लगे कि वे उसे मुफ्त में काम नहीं करवा रहे। लड़की ने भी साफ कहा कि वो अपनी मर्जी से ये काम करती है, लेकिन चालाक लड़की को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो सिर्फ ची शाओ का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी। आखिर उसने मुझसे बात की, जितनी अलग सोच दिखाऊंगी उतना उसका ध्यान मेरी तरफ जाएगा। उसकी वजह से 10 मिनट का पूरा ब्रेक खराब हो गया, लेकिन उसे लगा कि उसका प्लान सफल हो गया। उसे क्या पता था कि ची शाओ की नजर उस पर नहीं दूसरी लड़की पर थी। जब उसने देखा कि लड़की कमाई नहीं कर पाई तो वो बाहर जाकर उसके लिए पानी खरीद लाया। मैं ज्यादा पानी नहीं पी सकता, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद युवा मालिक। भगवान करे आज टॉयलेट में आपको टिश्यू मिल जाए। दोपहर के खाने के समय चालाक लड़की मेन्यू देखकर परेशान खड़ी थी। उसी समय उसने देखा कि वही लड़की कैंटीन में पार्ट टाइम काम कर रही है। लड़की ने उसकी हालत समझ ली और दया से उसे मुफ्त कर्मचारी भोजन दे दिया। इसी दौरान ची शाओ भी लाइन में आ गया। वो लड़की से बात करने के लिए उतावला था, इसलिए उसने जल्दी करने को कहा, लेकिन ये सीधे चालाक लड़की के हीन भावना से भरे दिल में जा लगी। उसे लगा कि ची शाओ जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहा है। गुस्से में उसने खाना उठाकर सीधे उसके ऊपर फेंक दिया। मेरा मजाक उड़ाना बहुत मजेदार लगता है, मेरे सामने हंस रहे हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? दोनों में बहस शुरू हो गई। ये देखकर लड़की तुरंत आगे आई और ची शाओ को वहां से ले गई। उसने कहा कि पहले कपड़े साफ कर लेते हैं, नहीं तो आपकी छवि खराब होगी। उनके जाने के बाद एक दूसरी लड़की ने चालाक लड़की की पोल खोल दी। तुम बहुत ज्यादा अभिनय कर रही हो, नकली भी लग रही हो और मूर्ख भी। पूरे स्कूल को पता है कि वो ची परिवार का इकलौता वारिस है। क्लास में लौटकर चालाक लड़की ने देखा कि ची शाओ और वह लड़की हंसते हुए बातें कर रहे हैं। ईर्ष्या से भरी वह तुरंत उनके पास गई और माफी मांगने लगी। उसने कहा कि वो कपड़े धोकर बिल्कुल साफ कर देगी, लेकिन ची शाओ ने ठंडे स्वर में कहा, जो चीज गंदी हो जाए उसे फेंक देना चाहिए। अगर सच में माफी मांगनी है तो पैसे दो, स्कैन करो। 8,000। क्या 8,000?